नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से और अच्छी दिशा में चल रही होगी। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे बिना देरी की हम शुरू करते हैं कि जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इसमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर, राहुल संकृत्यायन या फिर शरद चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है सी, इसमें शरद चंद्र चटर्जी यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यहाँ पे साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर जैनेन्द्र या फिर अज्ञेय। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, अज्ञेय यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंधों की रचना जिन्होंने ही किया है। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं उनके कूट। सही उत्तर वाले विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए कौन सा? यहाँ पे मैला आंचल जो है ये किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे मैला आंचल फणीसन नाथ रेणु की रचना हो जाएगी। यह पथबंधु जो है ये नरेश्री यहाँ पे नरेश मेहता की हो जाएगी। गले आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की हो जाती है। लोक ऋण यहाँ पे विवेकी राय की रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है इसमें ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दुर्गा एकांकी नाटक के यहाँ पे रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सेठ गोविंद दास हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार आपको आंसर करना है। यहाँ पे उदय शंकर भट्ट हो जाएगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है लक्ष्मीपुरा, इसमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, संस्मरण है, व्यंग्य है या फिर रेखा चित्र है? तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे ए, यहाँ पे हो जाएगा रिपोर्टाज यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इसमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो मोहन राकेश जो कि नाटक यहाँ पे नाटककार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इनका ये पूछा जा रहा है कि जो कालिदास के जीवन पर आधारित इनका नाटक है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं। बी हो जाएगा यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन, बिल्कुल ही सही। अगला है कहीं न जाए का कहिए, आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, रामविलास शर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा हैं या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। तो कहीं न जाए का कहिए किसने लिखा है? ये किसकी आत्मकथा है? आपको आंसर करना है। यहाँ पे भगवती चरण वर्मा की ये कृति आत्मकथा यहाँ पे हो जाएगा कहीं न जाए का कहिए। ये GIC 2020 का पेपर है जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छे से देखते हुए चलिए कि किस प्रकार के प्रश्न, मतलब कि GIC हो या TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। आपका जवाब हो जाएगा औरों के बहाने। क्या हो जाएगा? औरों के बहाने राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। किसकी है? राजेंद्र यादव की। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्सो आख्यान भी कहा गया है? तो यहाँ पे रैक्यो आख्यान जो कहा गया है वो कौन सी इनकी रचना है? पुनर्नवा है, नामदास का पोथा है, चारुचंद लेख है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, बिल्कुल ही सही हो जाता है इसमें, अनाम दास का पोथा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। क्या है ये? एक कहानी है कि ये नाटक है कि उपन्यास है कि यात्रा वृत्तांत यहाँ पे है? तो रचना विधा की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से मिले जुले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी कोई प्रश्न एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है और वहीं पे कोई यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोलगा से गंगा, यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये इसकी मतलब कौन सी विधा हो जाएगा? तो यहाँ पे यात्रा वृत्तांत यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छायावाद का व्यक्तित्व स्वतंत्रोत्तर सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। आंसर यहाँ पे आपको करना है सी हो जाएगा। इसमें सही जवाब आपका नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह की यहाँ पे ये जो कथन है ये यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक महीप सिंह हैं, कमलेश्वर हैं, हिमांशु जोशी हैं, दूधनाथ सिंह हैं। आप यहाँ पे आंसर करेंगे डी हो जाएगा दूधनाथ सिंह, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगला यहाँ पे है कि दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे कि कौन किसकी रचना यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे कि इसमें कौन सी रचना हो जाती है। तो यहाँ पे समतप्त यहाँ पे किसकी रचना हो जाती है, यहाँ पे सूरज चौहान की रचना यहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे मणिकर्णिका जो है ये रचना किसकी हो जाती है, तुलसीदास की यहाँ पे हो जाएगी। इस प्रकार से जूठन यहाँ पे किसकी रचना हो जाती है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना हो जाएगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन हो जाएगी। जबकि अपने अपने पिंजरे जो हैं यहाँ पे मोहनदास नैमिषराय की यहाँ पे हो जाती है। तो आपका इस प्रकार से जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कौन सा, बी हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि जो गलत है वो कौन सा है। इसमें निर्मल वर्मा की है चीणों पर चांदनी, आगे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती का किन्नर देश में, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि। तो आपको यहाँ प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। यहाँ पे किन्नर देश में उनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन की। अगला है कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आपको बताना है बोलती प्रतिमा है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति रेखाएं हैं या फिर मेरा परिवार है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे उनकी रचना नहीं है। तो बोलती प्रतिमा ये यहाँ पे श्री राम शर्मा की रचना हो जाएगी। जबकि यहाँ पे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सारी कृतियाँ यहाँ पे किसकी हो जाती हैं, महादेवी वर्मा की ये रचना यहाँ पे हो जाएगी। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों में उनका वर्णित समस्या का एक यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कर्मभूमि में अछूतोद्धार की समस्या है, कायाकल्प में पारलौकिक समस्या है, सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है, गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा इसमें सही है। आंसर आपका जो सही है वो इसमें हो जाएगा कि यहाँ पर डी, ये जो है ये दहेज और अनमेल विवाह से संबंधित नहीं है। जबकि यहाँ पे कुछ गबन संबंधी समस्याएं यहाँ पे इस उपन्यास में देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विकलांग श्रद्धा का दौर इसमें से किस विधा की रचना है, रिपोर्ताज है, व्यंग है, कहानी है या फिर डायरी है। विकलांग श्रद्धा का दौर, तो आप यहाँ पे बताएंगे कौन सी, मतलब ये किस प्रकार की विधा है। ये व्यंग हो जाएगा, यहाँ पे व्यंग संबंधी विधा यहाँ पे हो जाती है। और रचना अगर पूछा जाए तो ये हरिशंकर परसाई की हो जाएगी। अगला है ये श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है। तो उस गांव का नाम बताना है जिसमें राग दरबारी के गांव का चित्रण है। मेरीगंज है, मेरीगंज है, शिवपालगंज या फिर गंगौली है। तो इस उपन्यास में राग दरबारी में किस गांव का चित्रण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा शिवपालगंज, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। जबकि मेरीगंज जो है ये शायद मैला आंचल का यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। पंक्ति है किसकी है, घनानंद की है, आलम की है, ठाकुर की है, बोधा की है, किसकी ये पंक्ति है आपको यहाँ पे बताना है। आंसर आपका डी हो जाएगा, बोधा की ये पंक्ति हो जाती है। किसकी हो जाएगी, बोधा की है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, तो ये बोधा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो ये सप्तपर्णा है, दीपशिखा है, नीरजा या फिर सांध्य गीत। आंसर यहाँ पे आपको करना है
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए सप्तपर्णा। यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जिसमें महादेव वर्मा के जो ये कविता है इसमें वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित ये यहाँ पे रचना इनकी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अमे हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवती एक बार। तो कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति से संबंधित है, उस कृति का नाम को बताना है। रस प्रबोध है, अंग दर्पण है, रस प्रबोध और अंग दर्पण है, इनमें से कोई रचना नहीं है इनकी। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अंग दर्पण, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इसमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है, मतीराम को, देव को, जायसी को, सूर को। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिश्र बंधु की जो पुस्तक है यहाँ पे हिंदी नवरत्न, उसमें किसको जगह नहीं मिली है। यहाँ पे आप आंसर करेंगे सी हो जाएगा, जायसी को यहाँ पे जगह नहीं मिली है, जबकि मतीराम देव सूर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है। तो आप यहाँ इस जो है रचना को, आप कृति को यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की रचनाएं, थोड़ा जब डीपली पूछता है तो थोड़ा कठिन हो जाती है। तो यहाँ से आप तैयारी को अपनी करते रहें। आंसर यहाँ पे आप करेंगे कौन सा इसमें सही है, शंभुनाथ सिंह हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शंभुनाथ सिंह यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो है दर्द जहाँ नीला है, शंभुनाथ सिंह। चाहे तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं, शंभुनाथ मतलब कि शिव शंभु जो हैं उनका हमेशा रंग जो होता है नीला होता है। अगला यहाँ पे है कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कथन किसका है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, नंद दुलारी वाजपेयी यहाँ पे हो जाएगा। इन्होंने ही यहाँ पे कहा है बैठे ठाले का धंधा। किसने कहा है, तो नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है। किसको कहा है, तो प्रयोगवाद को कहा है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है, नरेश त्रिपाठी की, रामकुमार वर्मा की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरण गुप्त की। तो कृषक क्रंदन किसकी रचना है, ये आपको आंसर करना है। सी हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंद्र जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है। भारत दुर्दशा है, कालचक्र है, अंधेर नगरी है, बादशाह दर्पण है। आप यहाँ पाएंगे कि ये प्रश्न जो है पिछली बार जो टीजीटी हुआ था उसमें भी पूछा था, उसके बाद जीआईसी का जो पेपर हुआ उसमें भी ये आया था प्रश्न। तो आप इस प्रश्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, कालचक्र उनकी एक जो पुस्तक है उसमें से ये हिंदी नई चाल में ढली, यहाँ ये शब्द लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका से, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो किससे ये लिया गया था, आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा डी, हिंदी साहित्य का विकास। ये प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कपित किन्हों खेल कर जानो है। तो यहाँ पे ये पंक्ति किसकी है पूछा जा रहा है, ठाकुर की है, घनानंद की है, या भिखारी दास या फिर देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इस पंक्ति को एक बार फिर से दोहराएंगे, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल करे जानो है। तो ये पंक्ति यहाँ पे हो जाती है किसकी, ठाकुर की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। अभी तक यहाँ पे घनानंद और बोधा की रचनाएं ज़्यादातर पूछी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ठाकुर की रचनाएं भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये पंक्ति किसकी है, ठाकुर की यहाँ पे हो जाएगी। अगला यहाँ पे है वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के लिए किसने कहा है। कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर बच्चन ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके लिए कहा, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा। तो यहाँ पे आप बताएंगे, आंसर आपका सी हो जाता है। यहाँ पे बच्चन सिंह ने ये कथन यहाँ पे प्रयोग किया है किसके लिए, मैथिली शरण गुप्त के लिए, कि वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी यहाँ पे हो जाते हैं।
अगला यहाँ पे प्रश्न है मदनाष्टक इसमें से किसकी रचना है? नंददास की है, गंग की या फिर ध्रुवदास या फिर रहीमदास की? तो ये मदनाष्टक किसकी रचना है? डी हो जाएगा आपका जवाब। यहाँ पे किसकी रचना हो जाती है? ये यहाँ पे रहीमदास की रचना हो जाती है मदनाष्टक। वनाष्टक अगर कही जाती है तो ये श्रीधर पाठक की रचना हो जाती है। ऐसे ही रचनाएं थोड़ा मिलती जुलती रहती हैं। बेपथगा एक रचना है, ये जिस भी कवि या लेखक को पढ़ा जाता है तो वहाँ पे वो रचना सामने आ जाती है। यहाँ पे एक रामधारी सिंह दिनकर की भी है, अज्ञे की यहाँ पे है। आज मैंने यहाँ पे देखा मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, उनमें भी बेपथगा है, उनकी एक रचना है। तो ऐसे कई सारी रचनाएं जो होती हैं आपस में थोड़ा सा मिलती जुलती रहती हैं, उनको अच्छे से देख करके चलना है, नहीं तो उसी से आपका प्रश्न वहाँ पे गलत हो सकता है। रीतकालीन कविमती राम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि ये अलंकार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे काव्य नागा अर्जुन का नहीं है? युग की गंगा है, युगधारा है, प्यासी पथराई आंखें हैं, तुमने कहा था। तो युग की गंगा और यहाँ पे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये प्रश्न जो है यहाँ पे ये किसका हो सकता है, मतलब कौन सा आंसर हो सकता है सही। युग की गंगा यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। युग की गंगा, नींद के बादल और इस प्रकार से जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ये यहाँ पे हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि गोरख जगायो जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किस कृति से है? तो बीजक से है, गोरखवाणी से, कवितावली, नाथवाणी से, किससे है? ये आपको आंसर करना है। यहाँ पे कवितावली से यहाँ पे हो जाएगा, कवितावली से ये रचना यहाँ पे हो जाएगी। इसमें गोरख शब्द आ जाने के कारण कई बार ये प्रश्न गलत हो चुका है लोगों का। तो यहाँ पे ये रचना किसकी? कवितावली यहाँ पे तुलसीदास की रचना है और ये ब्रज भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। सागर मुद्रा इसमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की, अज्ञे की, या फिर यहाँ पे कुंवर नारायण की, या फिर हरि नारायण व्यास की? सागर मुद्रा रचना यहाँ पे हो जाती है किसकी? अज्ञे की। बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे आपका। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधारिक नाम दिया गया है। आधार काल यहाँ पे नाम दिया है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, मोहन अवस्थी ने। आधार काल यहाँ पे किसने कहा है? आपको यहाँ पे आंसर करना है कि किसने कहा है। तो यहाँ पे मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा है। अगला प्रश्न है कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इसमें से किस यहाँ पे किसकी है? तो प्राणचंद चौहान की, अग्रदास की, हृदयराम की, या फिर प्रिया दास की? किसकी रचना है यहाँ पे? राम ध्यान मंजरी। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, इसमें सही हो जाता है, अग्रदास की रचना हो जाएगी राम ध्यान मंजरी। अगला प्रश्न है कि सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। कौन है सार सुधा निधि के पत्र के संपादक? पंडित सदानंद मिश्र हैं, बख्तावर सिंह हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र हैं, या फिर राम प्रसाद रामदास सिंह हैं? तो यहाँ पे सार सुधा निधि पत्र के संपादक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पे पंडित सदानंद मिश्र यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली से, जबलपुर से, कलकत्ता से, या फिर इलाहाबाद से? विशाल भारत कहाँ से प्रकाशित हुआ? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विशाल भारत, ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो आपको ऐसे रिलेट करना है कि कलकत्ता विशाल है। ये पत्रिका जब आएगी तो आप भूलेंगे नहीं कि ये विशाल जो है पत्रिका कलकत्ता मतलब विशाल है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बाबूराव विष्णु पड़ारकर इसमें से किस दैनिक पत्र के संपादक? दैनिक जागरण है, दैनिक आज है, अमर उजाला है, या फिर हिंदुस्तान है? तो इसमें पड़ारकर इसमें से दैनिक पत्र के संपादक थे, वो आपको बताना है। बी हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पे दैनिक आज के हो जाएंगे संपादक। अगला प्रश्न है इसमें राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1828 में, सन 1832 में, 1827 में, 1829 में? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, इसमें इन्होंने प्रकाशित किया था कब? 1829 में इसका प्रकाशन हुआ बंगदूत सर्वप्रथम।
कब? तो 1829 में। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? हरि प्रकाश उपाध्याय हैं, संजय सहाय हैं, अखिलेश हैं या फिर ज्ञान रंजन हैं। तो तद्भव एक पत्रिका है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आप इसको देख चुके होंगे। तो ये यहाँ पे अखिलेश इसके संपादक के रूप में प्रसिद्ध और जाने जाते हैं। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे हो जाता है आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला है मुख्यार्थ बधे तदोग्ये रूढ़तो प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यतिसा लक्षणों प्रतः क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन है? कुंतक हैं, आनंदवर्धन हैं, विश्वनाथ हैं या फिर मम्मट हैं। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। इसमें मम्मट बिल्कुल ही सही हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाय होम हुतासन धूम नगर ए मलिनाइन। इस काव्य पंक्ति में यहाँ पे पंक्तियों में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है आपको बताना है। परिसंख्या है, असंगति है, प्रतीप है, विभावना है। यहाँ पे परिसंख्या अलंकार हो जाएगा। ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे सब जो है पूरा 43 प्रश्न आप लोगों के लिए है और यहाँ से आप देखिए कि किस प्रकार से आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोग कठिन पढ़ने का मतलब तैयारी कर रहे हैं। कठिन प्रश्नों को, आसान प्रश्नों को भी आप उतने ही पढ़िए जितना कि आप कठिन पढ़ रहे हैं। नहीं हो सकता है कठिन के चक्कर में आपका आसान वाला गलत हो जाएगा। तो आप जो बहुत डीपली पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि हमको जो बोलचाल मतलब आम जो रचनाएं हैं उसको भी बिल्कुल रिवाइज करते हुए चलना है। नहीं तो वो हल्की वाली रचनाएं जो आपको लगता है कि हमको याद है वो आपको भूल रही होंगी। तो इस प्रकार से दोनों में समावेश बना करके अच्छे से उसकी तैयारी करते हुए आप लोग आगे बढ़ें, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना आए। और आपका जो है इस एग्ज़ाम में आपका क्या होना चाहिए कि एक सीट आपके नाम हो जानी चाहिए। साथियों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।